हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड होता क्या है। मान लें कि एक नंबर 6 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, तोड़ के, जैसे गुणनखंड का सिंपल सा मतलब होता है तोड़ के लिखना, खंडों में लिखना, है ना। उसका नाम में ही लिखा है खंड, ठीक है। तो 6 को गुना में के खंड में लिखना ही कहलाता है गुणनखंड। जैसे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, है ना। या फिर चाहें तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1। तो यही है गुणनखंड कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 6 को हम लोग 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 6 को हम लोग 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 6 को हम लोग 6 गुना 1 लिख दिए। तो हम लोग को यहीं पे देख सकते हैं क्या कहें, नाम में इसका छुपा हुआ मतलब गुणनखंड, कि भाई जो भी नंबर है उसको क्या करना है, गुना में खंड कर देना है, दोनों अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे गुणनखंड हो गया नंबर के लिए, बट यहाँ पे नंबर तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बहुपद है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। तरीका क्या कहता है, यहाँ पे अगर देखें पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में हम लोग को गुणनखंड करना है x² प्लस 5x+4 को। तरीका क्या रहने वाला है इसका हर केस में तरीका यही रहेगा। तरीका क्या करना है कि जो x² का कॉफिशिएंट, यहाँ पे x² का जो यहाँ पे आएगा नंबर जो मल्टीप्लाई रहता है वो, एंड फिर आखिरी वाला उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। तो जैसे x² के यहाँ कौन सा यहाँ पे नंबर है, तो जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है। ये तो हम लोग को पहले से पढ़े रहते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1, है ना। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे भगवान जी रहते हैं। अब सबका भगवान तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुना 4, यहाँ से हो जाएगा 1 गुना 4। अब 4 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 को हम लोग 4 गुना 1 4 ही हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बीच में 5 है। अब 5 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है, 5 को हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐसे तोड़ना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाए, ठीक है। तो कैसे तोड़ सकते हैं 5 को, 5 को अगर हम लोग देखें जैसे तोड़ें 2 और 3 में, तो 2 और 3 को ऐड करने पे 5 तो मिल गया, बट जैसे ही इसको गुना किए 4 तो नहीं मिला, क्योंकि 2 गुना 3 किए तो हम लोग को 6 मिल जाता है। तो भाई 6 तो हम लोग को चाहिए ही नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर हम लोग इसको और तोड़ें कि 1 और 4 में तोड़ें, तो 1 और 4 में जैसे ही तोड़ें 1 गुना 4 यहाँ पे आ गया 4, और हम लोग को चाहिए भी था 4, तो जो चाहिए था उस फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ा, हम लोग को यहाँ पे करना पड़ा, जोड़ना पड़ा इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा x² प्लस 5x है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की जगह पे 4 प्लस 4 जोड़ 1x, और यहाँ पे साथ में 4 तो था ही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया x²। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा जोड़ 4x प्लस x प्लस 4। अब इन दोनों जगह से देख सकते हैं कि दोनों जगह से x को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो दोनों जगह से हम लोग x बाहर कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1x बाहर किए तो यहाँ पे 1x बच गया। और यहाँ पे अगर देखें तो x जब बाहर किए तो उसके पास 4 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। अब इन दोनों जगह पे कुछ नहीं है ना, है ना। x के सामने कॉमन को आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट है इसके पास भी है, क्या है, तो x के सामने कुछ नहीं, तो भाई 1 तो होगा ही। तो यहाँ भी 1 है, एंड 4 इसके साथ भी अगर गुना चाहें तो लिख सकते हैं 1 है, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, प्लस 1 को हम लोग यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, एंड यहाँ क्या बचेगा, 1 को बाहर किए तो x बचेगा, प्लस यहाँ से 1 को बाहर किए तो यहाँ बचेगा 4। आने अगर देखें तो दोनों जगह x प्लस 4, यहाँ भी है x जोड़ 4,
तो दोनों जगह से x जोड़ 4 कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, बाहर किए तो x प्लस 4 बाहर हुआ, और यहाँ बच गया x, यहाँ से आया जोड़, और जैसे ही x प्लस 4 यहाँ पे बाहर किए तो यहाँ से भी आ गया जोड़ 1, है ना। तो जैसे यहाँ पे किए तो इसका यहाँ पे गुणनखंड जो फैक्टराइजेशन था वो आ गया फैक्टर, एक हो गया x प्लस 4 और एक हो गया x प्लस 1। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन का गुणनखंड समझ में आया होगा कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था हम लोग का कि x² माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइजेशन करना था, है ना। तो यहाँ पे करते हैं, क्या था क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे था कि x² घटाव 5x जोड़ 6 को यहाँ पे गुणनखंड करना था, है ना। क्या तरीका था कि x² के आगे जो नंबर है कुछ नहीं तो भाई भगवान जी सबके एक हैं, तो यहाँ पे 1 गुना 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 6 को गुना करें तो 6 1 कम 6 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 5 है ना, बट 5 यहाँ पे ना दिख करके यहाँ पे दिखना पड़ेगा हम लोग को माइनस के साथ, तो यहाँ पे -5 है। अब -5 को कैसे तोड़ें कि भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाए, 6 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग को 6 चाहिए ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो -5 को हम लोग बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे -5 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे गुना करने पे हम लोग को 6 चाहिए। ठीक है, वैसे नंबर में तोड़ना है। तो यहाँ पे अगर देखें -5 को अगर हम लोग तोड़ें -2 और -3 में, तो अगर -2 और -3 को गुना किए, -2 और -3 को हम लोग गुना किए तो यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 2 गुना 3 किए तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 6। यानी भाई मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो काम कर गया, जो गुना करके चाहिए था वो गुना तो आ गया, है ना। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसमें हम लोग को चाहिए कि क्या ऐड करने पे, जोड़ने पे और या फिर घटाने पे -5 आ रहा है। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड किए तो देख सकते हैं कि भाई दोनों को ऐड करने पे -5 तो मिल जा रहा है, यानी हम लोग का जो काम था वो काम तो हो गया। ठीक है ना, तो इसके जगह पे बस हम इसको रख देंगे, काम हम लोग का हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा काम यहाँ पे हम लोग का, तो यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ पे क्या करते हैं -5 है तो इसको लिख सकते हैं ना -2 और -3, यानी इस यहाँ पे आ गया -2x -3x और साथ में यहाँ पे आएगा जोड़ 6। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों जगह से x को बाहर कर देते हैं। जैसे ही x बाहर किए यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे -2 बच गया। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों जगह से क्या करते हैं ना कि -3 को बाहर करते हैं। तो जैसे ही -3 को बाहर किए यहाँ पे बचा x, है ना, और यहाँ पे जैसे ही माइनस भी यहाँ से भी बाहर कर दिए थे तो यहाँ पे एक माइनस तो रह जाएगा। 3 बाहर किए तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 को लिख सकते हैं 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2। अब जब से यहाँ पे 3 बाहर कर दिए तो क्या बचा, यहाँ पे 6 के पास 2 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी है x-2 और यहाँ भी है x-2, तो दोनों जगह से x-2 को बाहर कर देंगे। और जैसे ही x-2 बाहर किए यहाँ पे तो x बच गया और यहाँ पे बच गया -3। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का भी फैक्टराइजेशन जो गुणनखंड बोला जाए वो हो गया, है ना। एक आ गया गुणनखंड x-2 और एक आ गया x-3, तो ये हो गया गुणन। ठीक है, तो दूसरा भी यहाँ पे हम लोग का हो गया। तीसरा था हम लोग का कि 25x² -9, तो इसका करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का है तीसरा नंबर पे 25x² -9।
तो यहाँ पे हम लोग का था कि 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये था हम लोग का, इसको फैक्टराइज करना था। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा मेथड लगाए रे भाई, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग पढ़े हुए रहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि ये x माइनस वाई गुना एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। या तो अगर आप लोग ऐसे नहीं पढ़े होंगे तो ऐसे पढ़े होंगे फॉर्मूला में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बचपन में हम लोग को पढ़ा जाता है ना। तो बचपन वाला फॉर्मूला तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग, ये तो कोई रोक नहीं रहा है हम लोग को लगाने पे। तो बस वही लगा के यहाँ पे हम लोग अपना काम निकाल लेंगे, है ना। हम लोग को बस काम निकालने से मतलब होता है। तो भाई यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं भाई काम अपना, तो यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर है, तो 25 एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं ना कि ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ये तो इसको लिख सकते हैं ना कि 5x का ये तो पूरा स्क्वायर है बाबू, माइनस 9 को भी लिख सकते हैं कि ये भी 3 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये 5x को हम लोग मान लें स्मॉल ए और 3 को मान लें स्मॉल बी, है ना। 5x को मान लिए हम a और 3 को मान लिए b। तो जैसे ये काम किए क्या बन जाएगा फॉर्मूला के भाई, a माइनस बी गुना a प्लस बी बन जाएगा। यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये हो जाएगा 5x माइनस 3, यानी 5x माइनस 3, और साथ में हो जाएगा 5x प्लस 3। और यही तो इसका फैक्टराइजेशन है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगा इसमें, है ना। आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर अभी भी दिक्कत अगर आए तो क्या करना है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना है, तो सारा दिक्कत जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या था, तो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। हम लोग का था अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। भाई इसको निकालना है, कैसे निकालें, बहुत ही आसान तरीके से। क्या था तरीका, तो यहाँ पे हम लोग को ये करना था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाहर क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, तो भगवान जी सबके एक, तो यहाँ पे आ गया 1 गुना माइनस 10। तो यहाँ पे 1 गुना माइनस 10 करेंगे तो ये तो माइनस 10 ही आएगा। तो जब माइनस 10 आया, अब क्या बताएं कि भाई -3 को ऐसे तोड़ना है कि जिसका गुना करने पे -10 हो जाए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे -3 हो जाए। तो कैसे तोड़े, है ना, क्या तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, कैसे तोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसके जगह पे 1 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो 10 लाना है गुना करके, तो 10 लाने का तरीका तो यही हो सकता है कि 2 और 5 हो, या फिर 1 और 10 हो, क्योंकि 10 को और किसी गुणनखंड में हम लोग तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग 1 और 10 लें तो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -3 तो नहीं आने वाला है बाबू। तो एक ही तरीका बचा कि 2 और 5 ले लें। अब अगर यहाँ पे देखें कि जोड़ें तो 2 और 5 अगर जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, तो ये तो आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर इसको घटा दिए तो -3 भी आ गया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे घटाने पे -3 आ गया, गुना करने पे -10 आ गया, काम हम लोग का पूरा हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3 है, तो 3 के जगह पे क्या लिखना है 2, है ना।
तो यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 5x, साथ में हो जाएगा प्लस में 2x, साथ में हो गया -10। अब क्या करेंगे, इन दोनों जगह से x को बाहर कर देंगे तो x बाहर हो गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा 5 और यहाँ से आ गया x -5। अब इन दोनों जगह से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 को जैसे ही बाहर निकालें, यहाँ बचा x और यहाँ पे भी बचा -5। अब देख सकते हैं यहाँ भी x -5 है, यहाँ भी x -5 है, तो फिर से हम लोग उठा के बाहर कर देंगे। यही तो काम है हम लोग का कि पकड़ो बाहर करो, पकड़ो बाहर करो। तो पकड़ के बाहर कर दिए हम लोग। अब यहाँ क्या बचा, जैसे ही पकड़ के बाहर किए, इसके पास बचा x और इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा प्लस में 2 एंड यहाँ भी इसका बोला भाई हम भी गुणनखंड तो हो गए, अब हम लोग को भी रहम कर दो, छोड़ दो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो और मिलता रहे।